आप पहली बार ऑफिस जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1 महीने हुए आपको ऑफिस ज्वाइन किए हुए या 1.5-2 महीने हुए ऑफिस ज्वाइन किए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बेहद ज़रूरी वीडियो है। और जैसा कि हम हमेशा संभव लाइफ में बनाते रहते हैं काम की बात, तो आज के जो काम की बात है वो इसी टॉपिक पर है कि आप अगर पहली बार ऑफिस जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। शुरुआत करते हैं आपके घर से ही। पहली बात तो ऑफिस समय पर पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और समय पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑफिस टाइमिंग अगर 9 से 9:30 के बीच में पहुंचने का है तो आप 9:30 पर पहुंच रहे हो या 9:28 पर पहुंच रहे हैं। नहीं, अगर आपको ऑफिस टाइम एचआर ने 9 बजे से 9:30 का दिया है तो आप कोशिश कीजिए कि 9:05, 9:10 तक मैं ऑफिस में पहुंच जाऊं। वो जो आधे घंटे का टाइम गैप है ना, वो इसलिए है कि कभी आप कहीं लेट हुए तो उस चीज़ को आप मेकअप कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिस टाइम पे पहुंचने के अलावा, आपका गेटअप। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी हेयर स्टाइल रहा है कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वो हेयर स्टाइल ऑफिस में नहीं चलेगा। अगर आपने शालीनता से बाल काट के रखे हुए हैं तो वो ठीक है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन आजकल के जो नौजवान युवक होते हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, उनके स्टाइल्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं और इसमें कोई बुराई की भी बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप ऑफिस जाइए तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए। आप अगर बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि दाढ़ी आपकी शालीनता से कटी हो, ट्रिम्ड हो प्रॉपर। आपके बाल अगर बिखरे हुए हैं तो उसको सही से आप कॉम्ब करके जाइए, क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां आपका प्रेजेंटेबल दिखना बेहद ज़रूरी है। कपड़े, फॉर्मल शर्ट्स और पैंट्स बेहद अच्छा लगता है, कभी ट्राई कीजिए। आप भले लाइफ टाइम तक जीन्स और टी शर्ट्स और कार्गोज में रहे हों, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं ना तो बेहद ज़रूरी है कि फॉर्मल्स आप पहनना शुरू कीजिए। जनरली बहुत नॉर्मल बात है कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है या सैटरडे तक ऑफिस होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन मंडे टू वेडनेसडे या थर्सडे फॉर्मल्स ही पहनना चाहिए। भले आपका किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, किसी भी तरह का जॉब हो, फील्ड जॉब हो तो बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस डेस्क जॉब में भी हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने फॉर्मल कपड़े ही पहनिए। फॉर्मल जूते होने चाहिए। कोशिश कीजिए ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपका जूता ब्लैक है तो आपका बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए। अगर आपका जूता ब्राउन है तो बेल्ट भी ब्राउन होना चाहिए। शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। बहुत सेफ है कि अगर आप लाइटर कलर के शर्ट्स खरीदें और डार्कर कलर के पैंट्स पहने तो ये एक बहुत सेफ रास्ता है। लेकिन आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपके डार्कर शर्ट्स हो सकते हैं, डार्कर शेड शर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डार्कर शेड शर्ट्स में ध्यान रखिएगा चेकर्ड नहीं होने चाहिए। वो प्लेन सॉलिड कलर्स के शर्ट्स होने चाहिए और पैंट्स भी चेकर्ड नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर डार्कर शेड्स के अगर शर्ट्स हैं तो वहाँ भी आप लाइटर कलर के पैंट्स पहन सकते हैं। तो इन बातों का बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तो हुई बातें ऑफिस जाने के पहले की तैयारी। अब अगर आप ऑफिस पहुंच गए हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आप कितने भी परेशान हो, कितनी भी दिक्कतों से आप पहुंचे हो ऑफिस, घर पे चीज़ें ठीक नहीं हो, उसको आपको ऑफिस में रिफ्लेक्ट नहीं करना है। इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको मिंगल नहीं करना चाहिए। आप अपनी समस्याएं, अपने फैमिली की समस्याएं ऑफिस में सबसे डिस्कस मत कीजिए। ये मैं पहले की वीडियो में भी आपसे शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। दूसरी चीज़, स्माइल के अलावा आप गुड लिसनर होने चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे कुछ बताना चाह रहा है, भले वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी लेवल का हो, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए उसकी बात को और उसके पॉइंटर्स को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हो उसमें, तो उसको बताइए कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साथ ही साथ यस बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है नो बोलना। नो बोलना हम बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाइए और कोई आपसे कोई काम के लिए बोले आप सीधा मना कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसकी बात को समझिए और लगता है कि आप कर सकते हैं उस काम को तो उसको जेन्युइनली बताइए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं आपको करके दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो एक वैलिड रीज़न के साथ, रीज़न ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपके काम से रिलेटेड ही रीज़न्स होने चाहिए। आप उनको बताइए कि ये कारण है, मैं आपकी इस वक्त मदद नहीं कर सकता,
लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ समय के बाद आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है नो बोलने का, और जेन्युइनली उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि आप हेल्प करने से छोटे नहीं हो जाएंगे और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा रेपो क्रिएट करेंगे उस कलीग के साथ। वो कलीग इस बात को भूल नहीं पाएगा कि जब आप उनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने उनकी मदद की। अगर आप नए नए ऑफिस जा रहे हैं तो जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बेहद काम की बात है। उसको सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि आपको ऑफिस में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। रिव्यू एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर के बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो डर जाते हैं। नहीं, रिव्यू बहुत ज़रूरी है और रिव्यू आपके ग्रोथ के लिए ही है। अब कई ऑफिसेज में तो रिव्यू सिस्टम होता है, लेकिन कई ऑफिसेज में नहीं होता, या होता भी है तो 3 महीने पे होता है या 6 महीने पे होता है। मेरा मानना है कि आप अपना खुद का रिव्यू सिस्टम बनाइए, एक्सेल शीट तैयार कीजिए और डेली बेसिस पर उस पर अपडेट करते रहिए कि आज आपने कौन कौन से काम कंप्लीट किए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, टू डू लिस्ट। एक और लिस्ट बनाइए उसी एक्सेल शीट पे। शीट 1 पे आपने ये बनाया है कि आज आपने क्या क्या काम कंप्लीट किया, डेट और डेज डाल के। सेकेंड लिस्ट बनाइए शीट 2 पे, कल आपको कौन कौन से काम कंप्लीट करना है, और उसको हमेशा अपडेट कीजिए। इसको करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। ऐसा नहीं है कि एचआर आपसे डेली मांग रहा है या आपके बॉस आपसे डेली मांग रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी हमेशा रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे समय आता है कि आपसे अचानक कह दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि आप बताइए आपने अभी तक क्या क्या किया है। तो उस वक्त बैठ करके पूरे महीने का हिसाब निकालना असंभव हो जाता है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप वो तैयारी शुरू से ही करके रखिए। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सच मानिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती अगर आपको आपके बारे में पता हो कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया है। और उसको आप डेकोरेटिव भी कर सकते हैं, आप पीपीटी के फॉर्मेट में भी जा करके उस चीज़ को बना सकते हैं, जिसको प्रेजेंट करना बेहद ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा है, काम की बात समझ में आई है, आपको लगा है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग पहली बार ऑफिस जाने वाले हैं, ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको कहा और आप समझ गए और कल आप अप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा और इसको बार बार आपको समझना होगा और इसको बार बार आपको दिमाग में रखना होगा, डेली बेसिस पर आपको दिमाग में रखना होगा। ये बेहद ज़रूरी काम है। जो कि नए जा रहे हैं ऑफिस, जो लोग पहली बार ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, उनको ये चीज़ सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग काफ़ी समय से ऑफिस एटमॉस्फेयर में, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना खुद का रिव्यू सिस्टम तैयार करें। एक स्टेप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीकली रिव्यू भी रखिए अपने बारे में, और इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपने इस हफ्ते या इस महीने कौन सी नई चीज़ सीखी है जो आपको पहले नहीं आता था अपने प्रोफेशनल करियर में। आपने कौन सा ऐसा नया सॉफ्टवेयर सीखा है, या आपने ऐसा कौन सा वेबसाइट नया सीखा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि काम की बात, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको बहुत सारे ऐसी काम की चीज़ें बताएंगे, आने वाले टाइम में बताते रहें या बता चुके हैं, जिसमें ऐप रिव्यूज़ हैं, जिसमें कई सारे ऐसे ऐप हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं, जिसमें कई सारे ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बेहद ही फ्री हैं ऑनलाइन, और जिसको आप इस्तेमाल करके आप अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने काम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आज काम की बात में इतना ही। आप संभव लाइव देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसी एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। थैंक यू।